श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। पंडित जी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप प्रत्येक दिन मंदिर ना जा पाएँ तो आप हफ्ते में एक बार सोमवार या प्रदोष के दिन अवश्य एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में एक शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखें, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो आपको पसंद हो वो अवश्य लिखें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर शिव जी का नाम लिखोगे तो बहुत ही पुण्य होता है। इसीलिए आप शिव जी का नाम लिखना और ये उपाय आप अवश्य करना। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। तो चलो दोस्तों, आज हम उपाय बताते हैं। चने की दाल 21 लेकर जो व्यक्ति बहुत ही बीमार हो उसके ऊपर सोमवार या प्रदोष के दिन या शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। 21 बार उतार करके, वैसे जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो उसी को करना चाहिए। अगर वो नहीं जा पा रहा है मंदिर तो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। 21 दाने चने की दाल के उतार करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और बाबा से अपने मन की बात कहना है कि बाबा ये सारी बीमारियां कष्ट दूर कीजिए। और आप देखना कितनी जल्दी ये बीमारी आपकी सही हो जाए। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। और जो प्रदोष काल होता है, ये उपाय आपको सुबह से लेकर रात के 12 बजे से पहले कर लेना है। जब आपकी इच्छा हो तब करें। जब प्रदोष काल हो उसमें आप एक दीपक बनाएं और दीपक में गोल बत्ती लगा करके उसमें थोड़ी सी काले तिल डाल करके बाबा के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाएं। इससे दीपक गोल बत्ती का और घी का दीपक होना चाहिए। और वो दीपक लगा करके वहीं 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करें। और बाबा अवधूतेश्वर नाम से आपको वो चने चढ़ाने हैं और वो दीपक लगाना है। इससे आपकी सारी बीमारियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय दोस्तों सुनिए, इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखें तो आपके समझ में पूरा आएगा। अगर आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में कहीं कोई बीमार हो तो ये वीडियो आप उनको अवश्य शेयर करें और उनको बताएं, ये उपाय अवश्य करें। दूसरा उपाय दोस्तों, आप समी पत्र की 2 पत्तियां लेकर के और कच्चा दूध 1 चम्मच लेकर के आपको मंदिर जाना है। और एक पत्ती आपको कच्चे दूध में डुबो करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। और दूसरी पत्ती जो होती है समी पत्र की, वो कच्चे दूध में भिगो करके जहाँ से जलाधारी एक एक बूंद नीचे टपकती है वहाँ चिपकाना है। और ये भी उपाय आपको अवधूतेश्वर बाबा के नाम से ही करना है। इससे ये करके आपको वहाँ बैठना है। और ये अवश्य याद रखें कि एक दीपक आप अवश्य लगाएं। अवधूतेश्वर महाराज के नाम से एक दीपक अवश्य लगाएं। दीपक गोल बत्ती का और देसी घी के गाय के होना चाहिए। उसमें काली तिल अवश्य डालें, इससे भी कष्ट सारे दूर होते हैं। और ये उपाय करके आप वहाँ बैठ करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। उसके बाद आप वहीं पर शिवलिंग पर अपना हाथ स्पर्श करके बाबा से अपनी मन की बात अवश्य कहें। इससे आपके सारे कष्ट संकट दूर हो जाएंगे, जो भी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। इसीलिए यह उपाय आपको सोमवार, प्रदोष या शुक्रवार को अवश्य करना है। इसीलिए ये उपाय करने से सारे शारीरिक जो बीमार हो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये उपाय
दक्षिण में ही बैठ के करना है। ये आप याद रखना कि शिव जी की कोई पूजा अर्चना होती है वो दक्षिण में बैठकर ही पूर्ण होती है। इसीलिए ये आप बहुत ही ध्यान रखें कि आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा करनी है, ये विशेष ध्यान रखें। तीसरा उपाय दोस्तों, अगर सप्ताह में अगर एक बार भी आप कर लेते हैं ये उपाय, तो आप के सारे कष्ट, संकट या बीमारी दूर हो जाएगी। इसीलिए ये अगर बीमारी ना भी हो तो आप पहले से भी करते रहें, तो इससे आपके घर में कोई पहले से बीमारी या कोई बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए आपको सप्ताह में एक बार ये सारे उपाय करते रहना चाहिए। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके, 5 काली मिर्च मिला करके आप अगर समी पत्र में चढ़ा देते हैं, समी पत्र के पेड़ में चढ़ा देते हैं शनिवार के दिन, अवधेतेश्वर महाराज के नाम से ये भी चढ़ाना है, तो आपके सारे संकट, सारे कष्ट, सारी बीमारियां आपकी दूर रहेंगी। अगर हफ्ते में एक दिन ही चढ़ा देते हैं, शनिवार हो या सोमवार हो या प्रदोष की, इन सब की मान्यता बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको ये उपाय करना है। और दोस्तों एक उपाय और आप सुनिए, ये भी बहुत फलदायक है। आपको 1 समी पत्र और 1 लोटे में दूध और जल मिला करके, उसमें 5 काली मिर्च डाल करके बाबा के शिवलिंग पर भी अगर समर्पित कर देते हैं। एक उपाय था जो समी पत्र में समर्पित करना है, समी पत्र के पेड़ में, और एक अगर बाबा के शिवलिंग में यही वाला उपाय आप करते हैं, उससे भी आपकी बीमारियां सारी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए ये उपाय आप दोनों स्थान पे कर सकते हैं, या समी पत्र के पेड़ में ही कर सकते हैं और बाबा के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और वहाँ बैठकर बाबा से अपनी मन की बात अवश्य कहें, इससे भी बहुत ही जल्दी बाबा सुनेंगे। और अगर कोई बड़ी बीमारी हो या ना हो तो ये अवश्य याद रखना कि बाबा के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अवश्य समर्पित करें, और वो बेलपत्री ले आकर के आप रोज़ खाएं। इससे भी आपकी सारी कष्ट, सारी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए आपको 1 बेलपत्री रोज़ लेकर के आपको घर लानी है और उसका सेवन अवश्य करें, क्योंकि पहले से ही खाते रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए बेलपत्री का भी बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए आपको बेलपत्री का उपाय भी करना है। बाबा के मंदिर में जो रोज़ जाता है उसको कोई बड़ी बीमारी आती ही नहीं है। इसीलिए आपको बाबा के मंदिर में प्रतिदिन जाना चाहिए। अगर आपको टाइम ना हो, अगर दूर हो मंदिर, तो सप्ताह में 1 बार आप अवश्य जाएं। और प्रदोष काल में बाबा के मंदिर में 1 दीपक अवश्य लगाएं। इससे भी बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं और कोई कष्ट, संकट नहीं देते हैं, और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और मन बहुत शांत रहता है। इसीलिए बाबा के मंदिर में आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहते हैं, इससे भी आपका मन बहुत शांत रहता है और कोई बीमारी या कष्ट नहीं आते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। इससे भी सारे संकट, कष्ट दूर रहेंगे। इसीलिए सभी को ये उपाय करना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।